नमस्कार, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग थर्ड सेकंड का यूनिट नंबर थर्ड। जो यूनिट है आपके 2 यूनिट हो चुकी थी। वैसे आज क्लास ओबीजी की आनी थी, लेकिन पहले कम्युनिटी हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है आपके सामने यूनिट। यूनिट का नाम है डेमोग्राफी, सर्वेलेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो इसमें आपको देखने को क्या मिल रहा है, 3 पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से? डेमोग्राफी, दूसरा सर्वेलेंस और तीसरा है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। जिसमें से इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है, ये हमने किस में देख लिया सर? रिसर्च में कंप्लीट हमने स्टडी कर ली रिसर्च में, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत तो इसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये है आपके सामने यूनिट। पहले अपन देख लेते हैं डेमोग्राफी होती क्या है। तो यहाँ पे जो डेमोग्राफी वर्ड है, डेमोग्राफी वर्ड है, ये डेमोग्राफी वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है। डेमोग्राफी 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज डेमो और दूसरा है ग्राफी। ठीक है, डेमो का मतलब होता है डेमोस, तो ग्राफी का मतलब ग्राफी लेते हैं अभी तक। तो डेमोस को अपन बोलते हैं क्या? पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं सर? पॉपुलेशन। डेमोस को अपन बोलते हैं पॉपुलेशन और ग्राफी को अपन बोलते हैं स्टडी। इसका मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। बिल्कुल सर। एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें कि हम क्या करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन की। जैसे सेंसस नाम सुना आपने, जनगणना अभी कुछ ही टाइम हुआ है, अभी स्टार्ट हुए। ठीक है, कोविड के कारण लेट हुई है, पहले हुई नहीं थी। ठीक है सर। तो डेमोस प्लस ग्राफी, डेमोस का मतलब होता है पॉपुलेशन और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। तो डेफिनेशन आपके सामने ये आती है कि डेमोग्राफी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्लूडिंग, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है? साइज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कंपोजिशन एंड चेंजेस ड्यू टू बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। देखो ये सब आता है ना, एमएमआर हो गया, आईएमआर हो गया, मोर्टेलिटी रेट, मोर्बिडिटी रेट, वो सभी डेमोग्राफी में आती है। अब करते क्यों है सर ये? भाई ये हमें ह्यूमन की स्टडी करनी है, लेकिन करनी क्यों है ये भी तो पता चले ना। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके? तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे हो रही है उसके बारे में स्टडी करना। असेस हेल्थ नीड्स, उनको किस हेल्थ की नीड है, कौन सी टाइप की हेल्थ की नीड है जिससे कि वो उनकी हेल्थ इंप्रूव हो सके। प्लान हेल्थ सर्विसेज, अगर कोई बीमारी है, सपोज करो कोई विटामिन या कोई सप्लीमेंट की उनको क्या है, डेफिशिएंसी उनकी नीड है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी पॉलिसी प्रोग्राम बनाएंगे जिससे सर्विसेज चलाएंगे जिससे कि उसकी जो कमी है, डेफिशिएंसी है, वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके और हेल्थ इंप्रूव हो सके। फॉर्मुलेट पॉलिसीज। ओके, ठीक है। आगे आता है डेमोग्राफिक साइकिल, आपके सिलेबस में दे रखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं डेमोग्राफिक साइकिल। तो डेमोग्राफिक साइकिल क्या होती है, इसमें हमारा इंडिया है वो कौन सी स्टेज पर है। ठीक है, अभी देखते हैं। ए साइकिल शोइंग, एक ऐसी साइकिल जो शो करती है, क्या शो करती है? चेंजेज इन बर्थ रेट एंड डेथ रेट विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसमें 2 कंपोनेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। एक तो आता है बर्थ रेट, एक आता है डेथ रेट। ठीक है, एक तो है बर्थ रेट, एक है डेथ रेट। अब हाई स्टेशनरी स्टेज फर्स्ट है, स्टेज फर्स्ट में बर्थ रेट क्या होगी? कलर चेंज कर लेते हैं। हाई स्टेटस, हाई स्टेशनरी है स्टेज फर्स्ट, इसका मतलब है कि बर्थ रेट तो ज़्यादा और डेथ रेट कम। ओके, जितनी बर्थ रेट है उतनी ही डेथ रेट है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। हाई स्टेशनरी के अंदर आप ऐसे एरो लगा के शॉर्ट में लिख लो ताकि आपको आसानी से रहे याद रखने में। अगला है स्टेज 2, अर्ली एक्सपेंडिंग या एक्सपेंडिंग, एक्सपांडिंग। ठीक है, इसमें क्या है, बर्थ रेट तो हाई और डेथ रेट लो। एरो का याद रखें, कहाँ 2 एरो है, कहाँ 1 एरो है। बर्थ रेट की तुलना में डेथ रेट कम डिक्रीज हो रही है। ओके, नेक्स्ट है लेट एक्सपांडिंग। लेट एक्सपांडिंग में क्या है, बर्थ रेट तो कम और डेथ रेट मोर, मोर इंक्रीजेज। ओके, एरो का जरूर ध्यान रखें। अगला है लो स्टेशनरी, लो स्टेशनरी स्टेज 4। इसमें क्या है, लो स्टेशनरी में आता है सर डेथ रेट डिक्रीज हो रही है और उसी की सॉरी बर्थ रेट डिक्रीज है और उसी की डेथ रेट भी डिक्रीज हो रही है। ओके, दोनों क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में क्या आता है, डिक्लाइनिंग स्टेज में बर्थ रेट ज़्यादा डिक्रीज है कंपेयर किसके, डेथ रेट के। ठीक है, एरो याद रखें, ये किसका है, ये इसका है, ऐसे ऐसे आप लिख दो।
ठीक है, कुछ समझ में नहीं आई तो कमेंट जरूर करें। अब इंडिया कौन सी स्टेज पर है? तो हमारा इंडिया है, हम देख लेते हैं, येलो मार्कर से हम देख लेते हैं। इंडिया आता है लेट एक्सपांडिंग स्टेज में। लेट एक्सपांडिंग स्टेज में आता है, जिसका मतलब है कि ये यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है। ये क्या है, ये होगा आपके पास इंडिया का, क्या होगा, बर्थ रेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन डेथ रेट क्या है, उससे ज़्यादा डिक्रीज है। ठीक है, दोनों डिक्रीज है। ओके, ये रहेगा, ये ऐड कर लेना उसमें। ठीक है, ये होगा डेमोग्राफिक साइकिल। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेंड्स, कि वर्ल्ड में क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। ट्रेंड्स का मतलब है कि भाई देखो, हम जैसे आजकल क्या हो रहा है कि गांव सब विलेज को छोड़कर कहाँ आ रहे हैं, सिटी एरिया में आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, सिटी एरिया में आ रहे हैं। अर्बेनाइजेशन बोलते हैं जिसको अपन। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है आजकल। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अर्बेनाइजेशन, एजिंग पॉपुलेशन, माइग्रेशन। आजकल ट्रेंड्स ये चल रहा है। ठीक है, अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको समझाए, बस याद रखना है। कम्युनिटी तो क्या है, याद रखने की चीज़ है। देखो कहाँ ज़रूरत आती है वहाँ पर आपको समझा देते हैं। इफेक्ट्स क्या पड़ता है, जो ये ट्रेंड चल रहे हैं भाई, माइग्रेशन कर रहे हैं लोग, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है, तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा सर कि रिसोर्सेज डेप्लेशंस होगी। ठीक है, दूसरा एनवायरमेंट पॉपुलेशन होगा। एक इमेजिन करो कि गांव को छोड़कर सब सिटी में आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एरिया बढ़ रहा है, एरिया वही है, लेकिन क्या हो रहा है, क्राउड बढ़ रहा है, भीड़ बढ़ रही है, दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं। देखो पहले विलेज लाइफ कैसे सिंपल थी, और अभी क्या हो रहा है, दिखावा चल रहा है। उसके पास कार है तो मैं भी कार लेके आऊँगा सर। ठीक है, मैं कम थोड़ी हूँ किसी से। तो बस पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है। इंक्रीज हेल्थ डिमांड्स, ठीक है, हेल्थ डिमांड्स बढ़ रही है, कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, देख वो खा रहा है तो मैं भी खाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है कि एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है जिससे ये इफेक्ट पड़ रहे हैं। अगली हेडिंग आती है वाइटल स्टेटिस, वाइटल स्टेटिस्टिक्स। वाइटल स्टेटिस्टिक्स क्या होती है सर, जैसे कि कोई भी डाटा वगैरह है उसको न्यूमेरिकल शो करना। ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा रिलेटेड टू वाइटल इवेंट्स सच एज बर्थ, डेथ, मैरिज, डिजीज। ठीक है, सभी को क्या है, न्यूमेरिकल डाटा में शो कर देना। जैसे कि डेथ रेट हो गई, सपोज करो कोई भी डेथ रेट हो गई, या फिर मैरिज रेट हो गई, या फिर अपन देख सकते हैं कि शादी की उम्र जैसे कि 21 साल कर दिया। लड़के पहले तो 18-21 थी, ठीक है, 18 और 21 थी लड़की की, 18 और लड़के की 21 थी, लेकिन फिलहाल क्या कर दी गई है, दोनों की 21-21 कर दी गई है। ठीक है, शादी की उम्र। सेक्स रेशो की बात करें तो सेक्स रेशो इंडिया का, एक मिनट, इंडिया का सेक्स रेशो है वो कितना है, बिल्कुल सर इतना है सेक्स रेशो। ठीक है, अभी की बात बता रहा हूँ, आप वीडियो लेट देख रहे हो तो उस टाइम पर चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो ये थी। सब क्या है कि आजकल डाटा में शो करने लगे, न्यूमेरिकल डाटा में शो करने लगे। एमएमआर की बात करें तो 97 हो गया, और आईएमआर की बात करें तो 35.2 के समथिंग है अराउंड इंडिया का। ठीक है, तो ऐसा है, ये डाटा है, चेंज है, जो होते रहते हैं। और कुछ अगर मेरे से मिस्टेक हो गई हो तो आप बता दिए, सेक्स रेशो वगैरह। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं। यूजेस कहाँ कहाँ है वाइटल स्टेटिस्टिक्स का, ये हेल्थ प्लानिंग करने में काम में ली जाती है, ये पॉलिसी मेकिंग में, डिजीज कंट्रोल में, इवेल्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। देखो हमें पता चल जाएगा भाई पहले इतना रेशो था अब इतना है, पहले कितनी रेट थी अब कितनी हो गई, तो इससे क्या है, कम हुई है ज़्यादा हुई है, इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी नीड है, हेल्थ प्लानिंग करने में काम में ले आएगी, पॉलिसी मेकिंग में काम में आएगा, डिजीज कंट्रोल में। और भाई अगर डेथ रेट क्या है, ज़्यादा है, तो कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ इंप्रूव करने की नीड है हमें। मॉर्बिडिटी रेट ज़्यादा है, मॉर्बिडिटी मतलब कि बीमार होने की, तो फिर क्या होगा, डिजीज कंट्रोल करें, हेल्थ इंप्रूव करेंगे। अगला है सेक्स रेशो, क्या है सेक्स रेशो, सेक्स रेशो क्या है, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। अभी सेक्स रेशो बताया आपको मैंने, जैसे कि फॉर द एग्जांपल ये फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ फीमेल अपॉन नंबर ऑफ मेल इनटू, बिल्कुल सर, इससे हम निकालेंगे तो इससे ये निकल के आएगा। जैसे एग्जांपल हो गया ये कि 950 फीमेल्स एंड 1000 मेल्स है, तो सेक्स रेशो क्या होगा, तो सेक्स रेशो होगा ये। ओके, कॉजेज ऑफ लो सेक्स रेशो, लो सेक्स रेशो का रेशो क्या है कि फीमेल है
मेल की तुलना में कम क्यों है, मुझे ये बताइए आप। कारण क्या है इसका? कारण ये है सर, पहला तो हो गया फीमेल फेटिसिटी, मतलब कि कन्या भ्रूण हत्या बोलते हैं जिसे, गर्भ में ही मार देना। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, भेदभाव करते हैं। पुअर फीमेल हेल्थ केयर, कि अगर कोई फीमेल बीमार होती है तो उनका ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, हेल्थ उनके ऊपर, हेल्थ केयर का उनका ध्यान नहीं रखते। जबकि कोई लड़का है तो अगर उसको थोड़ा सा भी जुकाम हो गया होगा तो तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो कुछ भ्रांतियाँ चली हुई है ऐसी। अब आज की बात देख लो, हॉस्पिटल गया मैं तो उसमें देखा एक न्यू बोर्न था बेबी, फीमेल चाइल्ड थी, फीमेल चाइल्ड। उसको केवल 2 दिन हुआ था आज। कितना? केवल 2 दिन। उसको केवल 2 दिन हुआ और उसको क्या है, उसकी दादी ने, ठीक है, उस लड़की की दादी ने चाय पिला दी, बताओ। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके। हाँ, मेल चाइल्ड का प्रेफरेंस कि भाई हमें तो लड़का ही चाहिए, होता है ना। तो इसके कारण लो सेक्स रेशो है। अगला है चाइल्ड सेक्स रेशो। चाइल्ड सेक्स रेशो क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल, कौन सी ईयर में, 0 to 6 ईयर की जो गर्ल है पर 1000 बॉयज पर कितनी है। तो यहाँ अपन ये फॉर्मूला लगा लेंगे, गर्ल अपॉन बॉयज, एज देख लेंगे 0 से 6 ईयर, ठीक है, इनटू ये, बस। अब जो आएगा वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो एग्जांपल देते हैं आपको कि 650 क्या है, 0 से 6 साल तक की क्या है, लड़कियां हैं, ठीक है। जबकि फीमेल मेल बॉयज़ की बात करें अपन, तो बॉयज़ है 950। तो सेक्स रेशो क्या होगा, चाइल्ड सेक्स रेशो क्या होगा, बताओ। ठीक है, कमेंट करो। आगे आता है सेंसस, जनगणना बोलते हैं जिसे, कि कंप्लीट कंप्लीट एनुमरेशन ऑफ पॉपुलेशन कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स। इसकी जगह आप काउंटिंग भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? काउंटिंग। कि पॉपुलेशन का हर 10 साल में काउंटिंग करना क्या कहलाता है, सेंसस कहलाता है, यानी कि जनगणना कहलाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, करते क्यों हैं ये, क्या होगा इससे? होगा ये कि डिटरमाइन पॉपुलेशन साइज, हमें पॉपुलेशन का पता चलेगा कितनी है पॉपुलेशन, कितना रैंकिंग है इंडिया में, इंडिया की। कलेक्ट डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, असेस लिटरेसी रेट, कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है। स्टडी ऑक्यूपेशन एंड, हाँ, कितने क्या कर रहे हैं, रोजगार है, कितने बेरोजगार है। और प्लान हेल्थ एजुकेशन वेलफेयर सर्विसेज, कि क्या करें इन लोगों के लिए, कि हेल्थ प्रोग्राम कैसे चलाए, कितने क्या करें। तो वो सभी क्या है, किससे आता है, सेंसस से आता है। इन्फॉर्मेशन क्या क्या कलेक्ट की जाती है इसमें, तो पॉपुलेशन साइज, कितनी पॉपुलेशन है, एज एंड सेक्स, कितनी एज के कितने लोग हैं एक घर में, कौन कौन सा मेल है फीमेल है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस, कितने शादीशुदा है, कपल कौन है। लिटरेसी एंड एजुकेशन, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या व्यवसाय करते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, रिलीजन क्या है, ठीक है। हाउसिंग कंडीशन कैसी है, कच्चा है, पक्का है, सीमेंटेड है, कितने कमरे हैं, बहुत कुछ, गाड़ी है नहीं है, ठीक है, टीवी लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, तो वो सब कुछ इसमें देखते हैं। इससे एडवांटेज क्या क्या है इसका, किसका, गाड़ी का नहीं, एडवांटेज है सेंसस का। कि इसका एडवांटेज क्या होगा सर, तो एडवांटेज ये होगा सर, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, एडवांटेज ये होगा कि प्रोवाइड कंप्लीट पॉपुलेशन डाटा, लोगों के बारे में कंप्लीट डाटा पता चल जाएगा। यूजफुल फॉर प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कोई अगर हमें फर्दर प्लानिंग करनी है हेल्थ से रिलेटेड तो वो हम कर सकते हैं। हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग, कोई अगर हमें पॉलिसी बनानी है, सर्विस प्लान वगैरह है, तो उसमें हमें क्या है, हेल्प मिलेगी। अगला है डिसएडवांटेज, क्या है, तो डिसएडवांटेज तो यह है सर, एक तो एक्सपेंसिव है, कितना खर्चा आता होगा इसमें, ये आपने सोचा होगा। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक एक के घर जाके आप चेक करके आओ, अभी तो ऑनलाइन चलने लगी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। डाटा में बिकम आउटडेटेड बिफोर नेक्स्ट सेंसस, ठीक है, कि अगली, जब अगर हम कर रहे हैं, नेक्स्ट सेंसस कर रहे हैं, उस टाइम पर तो डाटा क्या है, पूरे चेंजेस हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं। सपोज करो जब सेंसस चल रहा है उस टाइम पे क्या थी, एक फीमेल क्या है, एक फीमेल प्रेग्नेंट थी, ठीक है। अब उस टाइम पे उसकी काउंटिंग हुई नहीं होगी। या सपोज करो कि किसी के घर में 5 थे मेंबर, लेकिन जब वो करके गए तब तो 5 थे, लेकिन वो जब हुआ, डाटा जब आगे भेजा, तो उस टाइम पर या फिर उसके 1-2 दिन पहले एक या दो उसमें से डेथ हो गई, तो ये क्या है, आउटडेटेड हो जाते हैं। ये भी क्या है, डिसएडवांटेज है। अगला है मोर्बिडिटी इंडिकेटर्स। तो मोर्बिडिटी से आप क्या समझते हो, एक तो आता है मोर्बिडिटी, एक आता है मोर्टेलिटी। तो जहाँ पर टी आ जाए समझ लो मौत, क्या है, मौत मतलब कि मृत्यु, मतलब कि डेथ। तो यहाँ पे बी है मोर्बिडिटी, मतलब कि डिजीज।
तो ये इंडिकेट करता है कि कितने बीमार हैं। इंडिकेटर्स मेजरिंग डिजीज इन अ पॉपुलेशन, ठीक है, कितने लोग बीमार हैं। यूजेज ऑफ मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स, इससे फ़ायदा क्या होगा सर, कहाँ कहाँ काम मिल जाती है। मेजर डिजीज बर्डन, कितनी बीमारियाँ फैल रही है इस बीमारी से, जैसे कोविड था तो कोविड से कितने लोग पीड़ित है, कितने लोगों में कोविड है, ठीक है। ऐसे क्या होगा, पता चल जाएगा डिजीज कितने में मेजर कर लेंगे अपन। प्लान हेल्थ सर्विसेज, अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो अलग अलग प्लान चलाएंगे ताकि सर्विसेज चलाएंगे, हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ इंप्रूव हो सके। इवेल्युएट हेल्थ प्रोग्राम्स, अगला आता है कुछ रेट दे रखी है, जैसे कि कुछ मोरबिडिटी रेट दे रखी है, इंसिडेंस आ गया, जैसे इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस दोनों क्या है, मोरबिडिटी रेट। इंसिडेंस का मतलब तो होता है न्यू केसेस कितने हैं, कोई भी डिजीज है उसके न्यू केसेस कितने हैं, जबकि प्रिवेलेंस का मतलब होता है कंप्लीट केसेस, ऑल केसेस, न्यू हो, पुरान न्यू हो या फिर ओल्ड हो, ठीक है। तो इंसिडेंस रेट, न्यू केसेस ड्यूरिंग ए पीरियड बटा पॉपुलेशन एट रिस्क, ठीक है, इंटू 1000, जबकि प्रिवेलेंस का फॉर्मूला ये हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है मोर्टिलिटी इंडिकेटर्स। मोर्टिलिटी इंडिकेटर्स में वही डेथ का पता करना है, तो होगा कैसे, हायर डेथ रेट इंडिकेटर पुअर हेल्थ स्टेटस, कि जहाँ पर डेथ रेट क्या है, जहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा है तो वो क्या है, पुअर है, उसके हेल्थ स्टेटस क्या है, पुअर है, वो उस कंट्री में या उस एरिया में क्या है, हेल्थ स्टेटस या हेल्थ प्लानिंग इतनी नहीं है। जबकि जहाँ पर लो है वहाँ पर बेटर हेल्थ है उनकी, तभी तो डेथ रेट कम है। तो कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं यहाँ पे, क्रूड डेथ रेट हो गया, टोटल डेथ इन ईयर अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इन 2000। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हो गया, IMR बोलते हैं। अब इन्फेंट क्या होता है, एक ईयर से छोटा जो बच्चा होता है उसको इन्फेंट बोलते हैं अपन। तो एक साल से जो छोटे हैं उसमें कितने मरे और कितने जिंदा है, लाइव बर्थ है, इंटू 1000 हो गया। MMR मेटरनल मोर्टिलिटी रेट नहीं, यहाँ पर आएगा रेसो, ठीक है, यहाँ आएगा रेसो, बिल्कुल सही है सर, जबकि सभी जगह क्या है, रेट है, तो यहाँ पर रेसो आ रहा है। नॉर्मली अपन कैसे करते हैं, इंटू रेसो में अपन 1000 से 100 से कर देंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कितना आएगा, 5 जीरो आ गई सर, ठीक है, 1 लाख हो गया। ये याद रखें, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है सर, ये रेसो कितने में अपन देखते हैं, तो ऑप्शन में आ जाता है 1 लाख, 1000, 100, ठीक है सर। सर्वेलेंस, नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्वेलेंस। सर्वेलेंस मतलब कि निगरानी रखना। सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी रखना, चेक करना, देखना कि क्या हो रहा है, हमारे इलाके में क्या हो रहा है, ये सर्वेलेंस कहलाता है। अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, सर्वेलेंस चाहिए। तो अब हम तो हेल्थ ऑफिसर होंगे, तो हम क्या अड़ोस पड़ोस की बातें थोड़ी सुनेंगे, हम देखेंगे, निगरानी रखेंगे किस पर कितने लोग बीमार हो रहे हैं, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, ठीक है। तो कंटिन्यूस कलेक्शन, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन एंड डिसएमिनेशन ऑफ हेल्थ डाटा फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए सारे डाटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना, उनको इंटरप्रेट करना, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सभी क्या कहलाता है, सर्वेलेंस कहलाता है, मतलब कि उनके ऊपर निगरानी रखना। नॉर्मल लैंग्वेज में बताए तो निगरानी रखना। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, क्या होने वाला है इससे, तो अर्ली डिजीज डिटेक्शन, भाई हमें पता चल जाएगा ये बीमार है तो हम तुरंत उसको क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, डिजीज कंट्रोल होगी, हेल्थ प्लानिंग होगी सर। अगला आता है टाइप्स। तो टाइप्स में एक तो आता है एक्टिव, एक आता है पैसिव, एक आता है सेंटिनल या फिर सेंसिनल। तो 3 टाइप हो गए इसके। फर्स्ट आता है एक्टिव। एक्टिव में हेल्थ वर्कर्स एक्टिवली कलेक्ट डाटा। जो हेल्थ वर्कर्स है वो क्या करता है, एक्टिवली हुई उसको क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है, मतलब वो खुद जाता है एक तरीके से। अगर अपन नॉर्मल बताए तो हेल्थ वर्कर्स सभी जगह जाकर डाटा कलेक्ट करता है, सभी के घर जाकर कितने बीमार है, मतलब ऐसे डाटा कलेक्ट करता है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स होता है। पैसिव में हेल्थ इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट केसेस रूटीनली, इसमें पेशेंट खुद आता है सर, ठीक है। और इसमें सेलेक्ट सेंटर्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, जो सेंटर है वो सिलेक्ट किए गए हैं, वो उसकी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें भी आपके जो सर्वेलेंस है इसमें आपको 2 हेडिंग दे रखी है, 2 टॉपिक दे रखे हैं इसके अंदर। एक तो IDSP और एक है आपके सामने MCTS, ठीक है, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। दोनों सर्वेलेंस के सिस्टम है। देखो अभी भी बता रहा हूँ, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे, इसमें कुछ ऐसा दूसरा सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो IDSP क्या होता है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। हमने जो हेल्थ प्रोग्राम पढ़ा था कम्युनिटी फर्स्ट में, उसमें देखा था ये प्रोग्राम कि कब हुआ ये लॉन्च, तो 2004 में। आई थिंक आप में से तो कुछ का जन्म भी नहीं होगा उस टाइम पर। ये क्या हो गया, लॉन्च हो गया था। नेशनल प्रोग्राम्स लॉन्च इन 2004 फॉर डिजीज सर्वेलेंस। इसके ऑब्जेक्टिव से यूजेस की बात करें तो होगा क्या, वही अर्ली वार्निंग, आउटब्रेक्स, टाइमली रिस्पॉन्स, स्ट्रेंथनिंग सर्वेलेंस सिस्टम, ठीक है।
डिजीज़ कौन कौन सी इसमें मेजर करते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर हेडिंग में ही से नाम में डिजीज़ आ रहा है, डिजीज़ को सर्वेलेंस करना है, तो कौन कौन सी डिजीज़ आती है इसमें, डेंगू आ गया, मलेरिया आ गया, मीजल्स, कोलेरा, कोविड एक्सेट्रा। देखो एक फ्लो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि पहले सब सेंटर पर सब सेंटर है, सब सेंटर क्या करता है, एक एक वहाँ से डाटा को कलेक्ट करता है, फिर सब सेंटर सारी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स पीएससी पर भेजता है, पीएससी सीएससी पर भेजेगा, सीएससी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट पर, स्टेट से सेंट्रल लेवल पर। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कितने लोग बीमार है, क्या है, हमारा डाटा इसे आगे फ्लो करता रहता है। ओके, अब ये आता है, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आती है एमसीटीएस, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। देखो ट्रैक करना, अब आपको पता है ट्रैक क्या करते हैं, कोई हम ऑर्डर करते हैं या फिर कोई सामान वगैरह मंगाते हैं सर हम, तो क्या है उसको ट्रैक कर लेते हैं, कहाँ पर आया कहाँ पर नहीं आया, तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना। तो ये क्या है, मदर एंड चाइल्ड है, मदर और चाइल्ड को ट्रैक करने का सिस्टम है। वेब बेस्ड सिस्टम होता है फॉर ट्रैकिंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। जो वुमेन है, प्रेग्नेंट है, मदर है, उसको और चिल्ड्रन को ट्रैक करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या होगा इससे, ट्रैक करने से होगा क्या सर, तो ट्रैक करने से होगा कि एंश्योर एएनसी सर्विसेज, पता चल जाएगा एएनसी एंटीनेटल केयर है, किस किस को दी है, किस किस को नहीं दी है, और किस किस को नीड है। एंश्योर इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन हुआ है नहीं हुआ है, करना है नहीं करना है, कितना मिस्ड है। मॉनिटरिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, इनकी हेल्थ के बारे में भी हमें पता चल जाएगा। बेनिफिट्स क्या है, तो मिस्ड सर्विसेज, रिड्यूस मिस्ड सर्विसेज, कि सपोज करो किसी की इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ तो हमें पता चल गया, इसके नहीं हुआ तो फिर करो उसको। इम्प्रूव फॉलोअप, बेटर हेल्थ आउटकम्स, तो ये हमें बेनिफिट्स होने वाले हैं। ओके, अगर हम ट्रैकिंग करते रहेंगे, पता करते रहेंगे कि ये है। जैसे एक गांव में या एक सब सेंटर है, उसके अंदर सपोज करो 40 फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है, तो वो क्या करेगी, 40 का क्या है पूरा रिकॉर्ड वगैरह रेडी कर लेगी, ट्रैक कर लेगी उसको कि ये है, तो अब उनको ये सब क्या है लाभ मिल जाएंगे, बेनिफिट्स मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है डाटा कलेक्शन। जैसा कि आपको पता है कि हमने रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन आपके इसमें आया है तो थोड़ा बहुत देखेंगे। तो डाटा कलेक्शन क्या है, एक सिस्टमेटिक गैदरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। डाटा कलेक्शन, कलेक्शन मतलब कि कलेक्ट करना, गैदर करना, इकट्ठा करना, किसको, इन्फॉर्मेशन को। अब क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में तो सिस्टमेटिक आएगा, तो सिस्टमेटिक तरीके से सारी डाटा को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना क्या कहलाता है, डाटा कलेक्शन कहलाता है। मेथड कौन कौन से हैं कलेक्ट करने के, तो उसमें भी बताया था, इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, क्वेश्चनरी एंड एक कोर्स आ गया। ओके, आप कलेक्ट कर लिया, अब उसको एनालाइज करेंगे। तो सारा डाटा क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करना और उसको समराइज करना। जैसे मेथड हो गया, टेबल हो गया, चार्ट एंड ग्राफ्स, चार्ट्स के रूप में, ग्राफ्स के रूप में, तो वो आता है डाटा कलेक्शन में। ठीक है, मतलब मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे। या फिर अपन ऐसे लिख भी सकते हैं, नंबर भी, नंबरिंग भी कर सकते हैं, जैसे 950 हो गया, 650 हो गया, तो ऐसे अपन उसको एनालाइज कर सकते हैं। अगला है डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब कि जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया उसको हमने क्या किया, एनालाइज किया, अब उसके क्या करना है, मीनिंगफुल देना है, यानी कि उसकी व्याख्या करनी है, इंटरप्रेट करना है। तो गिविंग मीनिंग टू एनालाइज डाटा, क्या कंक्लूजन निकला, हमने जो भी काम किया उससे क्या कंक्लूजन निकला, अब हम क्या कर सकते हैं, उसके डिसीजन के लिए ये इंटरप्रिटेशन किया जाता है सर। ठीक है, यूजेज ऑफ डाटा, अब डाटा का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या करते हैं अपन उस डाटा का। तो देखो हेल्थ प्लानिंग कर रहे हैं अपन, भाई हेल्थ केयर वर्कर्स है तो हेल्थ प्लानिंग करेंगे, कितने लोग बीमार हुए, ठीक है, यही करेंगे अपन, तो डाटा कलेक्ट, कितने फीमेल बीमार है, कितनी मेल है, कितने बच्चे हैं, ठीक है। हेल्थ प्लानिंग के लिए कौन सा प्रोग्राम चला है, जैसे मलेरिया के इतने पेशेंट है, तो मलेरिया के लिए इस गांव में, इस एरिया में हमें क्या करना चाहिए, प्रोग्राम चलाना चाहिए। रिसोर्सेज एलोकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, ठीक है, इसमें हेल्प मिलती है। अगला आता है लास्ट हेडिंग, आपकी लास्ट टॉपिक, डिसएग्रीगेशन ऑफ डाटा। डिसएग्रीगेशन ऑफ डाटा क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। जैसे कि हम एक हमारा काम होता है, सपोज करो हम ट्रिप पर जा रहे हैं, रिसर्च में आपको ट्रिप पर लेकर गए थे, तो रिसर्च में जैसे हम ट्रिप पर गए थे तो हमने क्या किया था, कितना फंड्स लगेगा, कितने कहाँ कहाँ पर जाएंगे, सबको अलग अलग हमने क्या दिया था, काम दिया था। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मतलब कि जाएंगे किससे, कितने हमें पैसों की नीड है, कौन कहाँ से कलेक्ट करे, पहले कहाँ पर जाए ताकि टाइम कम लगे। तो एक बड़े काम को छोटे छोटे काम में बांट देना, ठीक है, तो वो क्या होता है, हेल्प मिलेगी उसमें। जैसे कि हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, फैट को क्या करना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, ग्लोब्यूल्स, ठीक है, आया याद कुछ। तो उसी तरह से क्या करना है, डिसएग्रीगेशन डाटा में क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ डाटा
इनटू स्मॉलर कैटेगरीज फॉर डिटेल्ड एनालिसिस। डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए डाटा को छोटे छोटे कैटेगरीज में बांट देना। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो कि एज वाइज कैटेगरी में हो गया कि 50 से छोटे कितने हैं, भाई 50 से 60 के बीच में कितने हैं पेशेंट, उसमें कर लिया। ठीक है, 60 से 70 में कौन से पेशेंट है, तो सेक्स वाइज डाटा हो गया, मेल कितनी है, फीमेल कितनी है, बच्चे कितने हैं। एरिया वाइज हो गया, अर्बन में रूरल में कितने पेशेंट है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया डाटा को, भाई पुअर पुअर में पुअर कौन सा है, रिच कौन सा है, तो वो सभी क्या आता है, इसमें आता है। इंपॉर्टेंस क्या होने वाली है, इससे होगा क्या, तो आइडेंटिफाई वनरेबल ग्रुप्स, बेटर प्लानिंग, बेटर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, इन सब में हमें हेल्प मिलेगी। तो ये था आपका छोटा सा लेक्चर, कमेंट जरूर करके जाना है लेक्चर कैसा लगा, और अगला लेक्चर किसका लेकर आए, ओबीजी का या फिर कम्युनिटी चलने दें, बता दो, अब भी टाइम है। ओके, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, सारी यूनिट एक साथ मिलेंगे सारी यूनिट के। ठीक है, तो मिलते हैं नए लेक्चर में, नए वीडियो के साथ। लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करें, बाकी तो राधे राधे।